हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों का भी फेवरेट है। हम लोग जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल आप लोग भी अच्छे से जानते हो, आप लोगों ने लैब में भी यूज किया है। क्या होता है एल्कोहल, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, जिससे आपका बेसिक नॉलेज भी आपको क्लियर हो जाएगा और आपके जो एग्जाम में आएगा वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। एल्कोहल का डेफिनेशन देखते हैं स्टार्टिंग में। एल्कोहल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बन एटम इन एलिफेटिक कंपाउंड। एल्कोहल ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास या तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप तो रहेगा ही सही, या एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। ठीक है, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको अल्कोहल बोलेंगे, सिंपल सी बात। जैसे CH3OH, इसको मीथेनॉल बोलते हैं, इसको C2H5 पे इथेनॉल बोलते हैं, दो कार्बन को एथ बोलते हैं और उससे क्या हो जाएगा, इथेनॉल। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम लोग बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे देखेंगे। तो पहला है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दिस कंपाउंड कंटेन ओनली वन OH ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है उनको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अभी आपको आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा। सेकंड है आपका डाईहाइड्रिक, नाम से ही पता चल रहा है, डाईहाइड्रिक मतलब दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल में देखो, मोनोहाइड्रिक का एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, डाईहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी को बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर क्लासिफाई किया गया, मोनो, डाई एंड ट्राई। अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन अटैच्ड विथ एल्कोहल। ठीक है, कितने कार्बन एल्कोहल के साथ अटैच है उससे देखेंगे। प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, इन प्राइमरी एल्कोहल इज वन एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन। कार्बन के पास कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, उसको प्राइमरी बोल देंगे। सेकेंडरी, ठीक है, अगर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे एक कार्बन ये है आपका मेन कार्बन, एक इधर दो अटैच है, एक OH ग्रुप, तो इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। वैसे ही आपका हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल। एक ही कार्बन से 1 2 3 तीन CH3 ग्रुप जुड़े हैं, उसी को बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन दो उसमें डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन को। फर्स्ट था नेचर के आधार पर OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है, सेकंड है आपका एल्काइल ग्रुप के आधार पर। ठीक है, बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेचर के मेन कार्बन से आपके कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो आपका ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको एल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो आप लोग कैसे बनाओगे, तो हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं। तो पहला है आपका फ्रॉम एल्किन या हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। ठीक है, एल्किन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो कैसे होगा, अगर CH2CH2, ठीक है, इथिन जिसको बोलते हैं, एल्किन का हाइड्रोलिसिस H2O के साथ रिएक्शन करवा दिया तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, CH3 एल्किल के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा हो, जैसे CH3CH2Br, यहाँ पे Br जुड़ रहा है, Cl भी हो सकता है, एनीथिंग। तो क्या करोगे, हीटिंग एन एल्किल हैलाइड विथ इक्वस एल्कली। एल्कली मतलब NaOH या KOH के पास करोगे, पर कौन सा होगा, इक्वस होगा। अगर एल्कोहलिक लिखता तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देता। तो क्या करेगा, Br को हटा के OH ग्रुप ऐड कर देगा और आपका NaBr निकल जाएगा। तो इसमें भी एल्कोहल बन गया आपका। आपको तो एल्कोहल बनाना है, कौन सी मेथड से बनाओ। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, मेनली अपन इन दोनों को ही बात करते हैं। अगर आप
CH3CHO एसिड एल्डिहाइड की बात करोगे तो इसका रिडक्शन कराओगे तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। सेकंड है अगर एसीटोन का अगर आप बात करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में तो ये आपका सेकंड डिग्री एल्कोहल देगा, ये प्राइमरी एल्कोहल देगा, ये सेकेंडरी एल्कोहल देगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए हम लोग। आगे आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड से भी आप एल्कोहल बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है, RMGX इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओ तो एल्कोहल बन जाएगा। सेकंड RMGX का RCHO के साथ, ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराए थे। अगर एसिड एल्डिहाइड या एनी अदर R कंटेनिंग ग्रुप के साथ कराओगे सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल भी बना देगा। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एल्डिहाइड ले रहे हो RMGX के साथ, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। R मतलब आप CH3 रख सकते हो, X मतलब यहाँ पे आप लोग हेलोजन रख सकते हो। फिफ्थ है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका फॉर्मूला है मरकरी एसीटेट बोलते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो इसका क्या करोगे, एल्किन ले लो आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उससे भी आप एल्कोहल बना सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन। लास्ट है आपका फर्मेंटेशन, ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू एल्कोहल, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज का रिएक्शन ईस्ट की प्रेजेंस में करा दोगे तो वो इथेनॉल में उसको कन्वर्ट कर देगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या देगा। एक्शन ऑफ एल्कली मेटल, एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ए एल्कोक्साइड, ठीक है। ये एल्कोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लिबरेशन का मतलब निकल जाना, लिबरेट हो जाएगा। तो R की जगह हमने CH3 रखा, OH, ठीक है। ये दो मोल लिए, सोडियम लिया और आपका सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन देता है। सेकंड है आपका एस्टरिफिकेशन, एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा दो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो एस्टर बना लेगा, इसी एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए इसका नाम एस्टरिफिकेशन रख दिए। थर्ड है आपका रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, एल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करा दोगे तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये आपका थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब पढ़ते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल। एल्कोहल कौन कौन से टेस्ट देता है। पहला है आपका सोडियम मेटल टेस्ट, सेकंड है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, थर्ड है आपका लुकास टेस्ट, फोर्थ है आपका डाइक्रोमेट टेस्ट, फिफ्थ है आपका रिटर टेस्ट, सिक्स्थ है आपका रोड ब्रीथ टेस्ट। ये आपके 6 टेस्ट है, पूरे हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, 3 या 4 टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला है आपका सोडियम मेटल टेस्ट, जिससे आप लोग अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में देखे थे सेम सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था एल्कोहल का रिएक्शन करके सोडियम के साथ, वैसे इसी टेस्ट के कारण हो रहा था। तो ये आपका सोडियम मेटल टेस्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड है आपका लुकास टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, देन थ्योरी में तो आता ही आता है। पढ़ते हैं इसको। एल्कोहल आर ट्रीटेड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड। HCl एंड जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन को ही लुकास बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। टू फॉर्म ए एल्किल हैलाइड, जिंक क्लोराइड सर्व एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। क्या करोगे आप लोग, टर्सरी एल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपका R3CCl बन जाएगा। सेकंड वाले का करा दोगे तो भी आपका बन जाएगा, लेकिन प्राइमरी एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। आपको दिखाना ही, सॉरी, टर्सरी के साथ रिएक्शन कराया, सेकेंडरी के साथ रिएक्शन कराया तो दिया, प्राइमरी के साथ रिएक्शन नहीं देता है लुकास वाला। क्यों नहीं देता है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है कि ये अच्छा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बना पाता है, इस कारण ये प्राइमरी के साथ रिएक्शन नहीं देता है। रीजन यही है और कुछ भी रीजन नहीं है। तो पता चल गया लुकास वाला। अब अगला टेस्ट पढ़ते हैं डाइक्रोमेट टेस्ट।
डाइक्रोमेट टेस्ट में व्हेन डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एडेड टू द प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल द सॉल्यूशन चेंज कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, दिस कलर इंडिकेट ऑक्सीडेशन। क्या करता है, जब डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एडेड टू द प्राइमरी और सेकेंडरी, फॉर एग्जांपल के लिए इमेजिन करो आप लैब में प्रेजेंट हो, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को फिल कर लिया। फॉर एग्जांपल के लिए इसको देखो, ये आपकी दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में इस वाले में आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, दूसरे वाले में आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। देन आफ्टर आपने डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। अब आपको कलर ग्रीन कलर अगर इंडिकेशन कर रहा है, मतलब समझ लो आपके उसमें, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका ग्रीन कलर है, आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कलर आ गया, समझ लो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या करोगे आप लोग, डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, डाइक्रोमेट के साथ पहले क्या करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा, देन आपका एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। सेकेंडरी का कराओगे तो आपका कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टर्सरी वाला इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। अब टर्सरी वाला इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं देता, इसका रीजन क्या है, सर टर्सरी वाला लुकास में दे रहा था, प्राइमरी नहीं दे रहा था, पर डाइक्रोमेट में जस्ट अपोजिट हो रहा, इसलिए हो रहा कि ऑक्सीडेशन के लिए इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, पर यहां तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, दैट्स व्हाई टर्सरी अल्कोहल नहीं देता है डाइक्रोमेट वाला भी। पता चल गया रीजन। अब अगला टेस्ट पढ़ते हैं, रीटर टेस्ट। रीटर टेस्ट में क्या होता है, आपका एल्कोहल है, KMnO4 के साथ रिएक्शन किया, एसिड बना लिया। वैसे सेकेंडरी है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्राउन कलर का कीटोन बना लिया, ठीक है, मतलब रिएक्शन देता है। स्ट्रक्चर एंड यूज, लास्ट एल्कोहल का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड यूजेस। किसका पढ़ेंगे, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, क्लोरोब्यूटेनॉल, सीटोस्टेराइल एल्कोहल, बेंजोइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बिना लेक्चर को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इथाइल एल्कोहल से। सेम इथाइल एल्कोहल, अभी बताया था आपको पिछली क्लास में, इथाइल एल्कोहल दो कार्बन है, एथ बोलते हैं, OH ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए एल्कोहल, तो ये हो गया इथाइल एल्कोहल। सेकंड है यूजेस, यूज टू डिसोल्व एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन लिक्विड फॉर्मुलेशन, ठीक है, डिसोल्वेशन में यूज होता है। प्रिजर्वेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, किसी चीज को लंबे समय तक रखना है तो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी है, थेरेप्यूटिक यूज भी है इसका, ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज होता है। एनालिटिकल एंड लेबोरेटरी में यूज होता है, वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज होता है। कॉमन यूजेस है जिसको सबको आपको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से कुछ बताना है। मिथाइल एल्कोहल का यूज देखते हैं। मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला देखो, स्ट्रक्चर क्या है, CH3OH। यूज क्या है, सॉल्वेंट इन ड्रग सिंथेसिस, पता ही है। प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकालना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको नीम दे दिया और नीम का बोला इसका एक्सट्रैक्शन निकाल के ला, तो क्या करोगे, उसको उबाल के उसमें से जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको निकाल लोगे, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। क्रोमेटोग्राफी तो आपको पता ही है, एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है, उसमें से अगर हमको किसी मेन कंपाउंड को निकालना हो मिक्सचर में से, तो इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं, तो इसमें उसमें भी ये यूज होता है। रिएजेंट इन केमिकल रिएक्शन, क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन में भी यूज होता है, साफ सफाई में। अदर एप्लीकेशन, मिथेनॉल इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन लिक्विड एंड सेमी लिक्विड ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है, ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज होता है, ये पहले ही बता दिया ये चीज। अब आपका क्लोरो ब्यूटेनॉल, इसका स्ट्रक्चर देखो, एक कार्बन पे क्लोरो है, 3 क्लोरीन लगा देना, ठीक है, फिर एक कार्बन पे 2 CH3OH लगा देना, ये क्लोरो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर होगा। ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है,
और आपका OH ग्रुप जुड़ रहा है और क्लोरीन भी है 3 उस पे, इसलिए क्लोरोब्यूटेनॉल। यूजेस क्या होते हैं इसके? यूज्ड एज ए एंटी बाई बैक्टीरिया को मारता है। प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप, इंजेक्शन, क्रीम एंड माउथ वॉशेज में यूज होता है। देख लेना कि अगर आप कभी आई ड्रॉप लेने कुछ भी जाओ ना, उसमें क्लोरोब्यूटेनॉल लिखा होगा बहुत सारे उसमें। यूज्ड एज ए सेडेटिव, हिप्नोटिक, नींद में भी यूज होता है। जिंजिवाइटिस, ओरल हाइजीन एंड ओरल अल्सरेशन, जो आपका दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आपका जो भी क्या बोल गम से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, हाइजीनिक रिलेटेड, उसमें भी यूज होता है। सीटोस्टेराइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है C74H72O2। ठीक है, इसका यूज कहाँ है? इमल्सिफाइंग वैक्स में यूज होता है। ऐसे आप लोग इमल्सन सुनोगे फार्मास्यूटिक्स वाले पार्ट में तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इमल्सिफाइंग वैक्स, थिकनिंग एजेंट, स्टेबलाइजर एंड ऑइंटमेंट बेस। डर्मेटोलॉजी क्रीम में डर्मेटोलॉजिकल क्रीम, ठीक है, जो स्किन से रिलेटेड होता है और ऑइंटमेंट में भी यूज होता है। तो ये आपका एल्कोहल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मतलब आपका आज 3rd यूनिट टोटली फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेली आप लोगों के वीडियो अपलोड होते रहेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, आपको भी पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो अब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से अपना सेमेस्टर दीजिए। Thank you for watching this video.